तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर जल्दी से, जो आज एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, उसके आंसर करेंगे। और अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं मतलब इन फ्यूचर में, तो आप देखिएगा किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पेपर है एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे देखिएगा आप लोग सेट मिला लीजिएगा ABCD। ठीक है, जो भी है तो देख लेते हैं। यहाँ पे फुल मार्क्स 75 है, टाइमिंग 3 आवर है, पास करने के लिए आपको लाना है 30 नंबर। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बस पेपर 1 थोड़ा सा ख़राब है, बाकी सब पेपर अच्छा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि अच्छा, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये मेरा नारा है, और इसके ऊपर वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे कि पढ़ेंगे तो सबको हिंदी पढ़ेंगे या फिर पढ़ेंगे तो सबको इंग्लिश पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि सरकारी स्कूल हिंदी पढ़ेगा और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश पढ़ेंगे, फिर हम लोग पीछे हो जाते हैं। ऐसा क्यों होगा भाई? पढ़ना है तो सबको हिंदी पढ़ाओ, नहीं तो इंग्लिश पढ़ाओ। ठीक है, दो भेदवा पढ़ाई का है। चलिए, तो हमारा है पहला, कॉपी की गई सामग्री को चिपकाने के लिए क्लिप बोर्ड। अच्छा, इंग्लिश में पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग मैच कर लीजिएगा कि व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की फॉर पेस्टिंग कॉपी कंटेंट। तो देखिए, पेस्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल V का यूज करते हैं, सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, दिस टोपोलॉजी रिक्वायर्ड मल्टी पॉइंट कनेक्शन। ठीक है, तो मल्टी पॉइंट कनेक्शन किस में यूज करते हैं? बस टोपोलॉजी में यूज किया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडो रिलीज। तो विंडो का पहला वर्जन जो रिलीज किया गया था वह 1985 में रिलीज किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, किस शॉर्टकट की का? ठीक है, तो प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए हम लोग Ctrl+O का यूज करते हैं। ठीक है, Ctrl+O ओपन। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर। इसमें पूछा गया है, विच कमांड इज यूज टू सेव इन MS वर्ड। MS वर्ड में किसी फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि विच फीचर ऑफ MS वर्ड क्विकली कंप्लीट अ सीरीज ऑफ डेटा। ठीक है, तो डेटा को कंप्लीटली क्विकली सीरीज, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑटोफिल। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट, जो लोग एग्जाम दे के आए हैं वो लोग डायरेक्टली आप ऑप्शन मैच कर लीजिएगा। ठीक है, और जो लोग एग्जाम देने वाले हैं वो लोग हिंदी को भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से। आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विच प्रोटोकॉल इज वाइडली यूज इन लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो लैन में हम लोग जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं एथरनेट। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 8वां क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इनमें से कौन सा एक DBMS नहीं है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे MS एक्सेल भी है, लिनक्स नहीं है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो D इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉनिक पेज इन अ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। ठीक है, तो एन इलेक्ट्रॉनिक पेज इन अ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक पेज होता है मतलब उसको स्लाइड बोला जाता है, सिंपल सा। ठीक है, तो स्लाइड इसको बोलते हैं, ऑप्शन ए। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मैं फास्टली ले जा रहा हूँ, एक्सप्लेन अभी नहीं करूँगा क्योंकि ये 75 क्वेश्चन है तो एक वीडियो में लंबा हो जाएगा, हंसी मजाक भी नहीं करूँगा। ठीक है, 10 नंबर है, स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड इन प्रेजेंटेशन आर नॉन एज। ठीक है, तो जो स्लाइड होता है उसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों ट्रांजिशंस। ठीक है, ट्रांजिशंस बोलते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर। इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर कॉपिंग द टेक्स्ट इन MS वर्ड। ठीक है, तो कॉपी करने के लिए Ctrl+C का प्रयोग करते हैं जनरली, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, द सेव एज डायलॉग बॉक्स कैन बी यूज। ठीक है, तो सेव करने के लिए डायलॉग बॉक्स में किसका प्रयोग करते हैं? तो हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो हो जाएगा हमारा, मतलब बाबा जी यहाँ पे हैं तो बाबा जी के पास जाना चाहिए। ठीक है, बाबा आप ही के पास आएंगे। ठीक है, ऑल ऑफ दिस। चलिए, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि एक्सप्लेन वाला वीडियो नहीं है, मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ कि ये केवल आंसर बताने के लिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है, विच पावर पॉइंट फीचर विच पावर पॉइंट फीचर अलाउ द यूजर टू क्रिएट अ सिंपल प्रेजेंटेशन क्विकली। ठीक है, तो
अगर आपको बहुत जल्दी बनाना है प्रेजेंटेशन तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ऑटो कंटेंट विजार्ड का यूज करेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 नंबर। इसमें पूछा गया है कि व्हाट डज, एक मिनट यार लाइन अंधेरा दिखता है थोड़ा सा। शक्तिमान में एक आया था किलविज, क्या नाम था उसका, अंधेरा कायम रहे। बिल्कुल अंधेरा कायम है भाई। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है SMPS का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट डज SMPS स्टैंड। तो SMPS का जो फुल फॉर्म होता है, S से होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई कहाँ पे, स्विच मोड पावर सप्लाई ऑप्शन ए में इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, विच डिवाइस इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का दिमाग किसको बोलते हैं, CPU को बोलते हैं। CPU ऑप्शन में नहीं है तो प्रोसेसर मारेंगे। ठीक है, CPU को ही प्रोसेसर बोलते हैं। चलिए एक मिनट यार, हमारा क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछा गया है कि वेब पेज को ताज़ा करने के लिए कौन से फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ताज़ा मतलब रिफ्रेश। ठीक है, तो एक मिनट, विच फंक्शन की इज यूज टू रिफ्रेश वेब पेज। रिफ्रेश मारते हैं ना हम लोग कंप्यूटर में, तो F5 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। इसमें पूछा गया है कि विच इज द मोस्ट वाइडली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो विश्व में सबसे ज़्यादा जिसका प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग विंडो। ठीक है, हम लोग भी विंडो का ही प्रयोग करते हैं। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब विंडो ही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और अगला है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन, द बेसिक लॉजिक गेट हुज आउटपुट इज कंप्लीट ऑफ द इनपुट इज द, मतलब यार क्या पूछा ये लॉजिक गेट का क्वेश्चन ना मेरे दिमाग से ना बहुत टफ लगता है। द बेसिक लॉजिक गेट, ठीक है, वह लॉजिक गेट जिसका इनपुट मतलब कंप्लीट करता है ना, तो कंप्लीट ऑफ द इनपुट इज, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंड गेट, नैंड गेट, नॉट गेट, क्या होगा, नॉट गेट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी नॉट गेट। नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन, विच एप्लीकेशन इज टू यूज फॉर स्प्रेडशीट कैलकुलेशन। स्प्रेडशीट कैलकुलेशन के लिए हम लोग जनरली किसका प्रयोग करते हैं, MS एक्सेल का प्रयोग करते हैं। इसमें रो और कॉलम बना होता है स्प्रेडशीट। हालांकि अगर MS एक्सेस भी अगर केवल ऑप्शन में रहता तब हम इसको टिक लगाते हैं, लेकिन दोनों ऑप्शन में तब हम लोग एक्सेल को टिक लगाएंगे, MS एक्सेल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 20 नंबर। इसमें पूछा गया है कि विच कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज टू अनडू द लास्ट एक्शन। ठीक है, तो देखिए अंडू के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, अंडू के लिए Ctrl+Z का प्रयोग करते हैं अंडू के लिए। ठीक है, और Ctrl+Y का रीडू के लिए, Ctrl+A ऑल सेलेक्ट, Ctrl+X कट होता है। नेक्स्ट है 21 नंबर। इसमें पूछा गया है कि MS वर्ड में Ctrl+P का प्रयोग प्रिंट के लिए किया जाता है, प्रिंट द डॉक्यूमेंट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22 नंबर एंड विच इज द टेल अस, अरे यार क्या बोल रहा है, विच डिवाइस इज यूज फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं वेबकैम का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेबकैम। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर। देखिए इंग्लिश बोलते हैं, गलत बोल रही है, कोई टेंशन नहीं। कौन सा अंग्रेज लोग हिंदी बोल रहा था, हम भात खाता है वो काज भात खाता है, मतलब उन लोग बोलता था ना कि हम इसको ले जाएगा, तुम हमको लगा नहीं देगा। उन लोग कौन सा शुद्ध शुद्ध हिंदी बोल रहा था, तो हम लोग काहे उतना पीछे पड़े कि गलत इंग्लिश बोल रहा है। अरे जो बोलना है बोलो, इंग्लिश का 3 खेत दो, धजिया उड़ा दो एकदम। ठीक है, ऐसा इंग्लिश बोलो ठीक है, तो इंग्लिश गलती या सही जो भी बोल रहे हैं बोलिए, हम लोग का लैंग्वेज नहीं है ना। हाँ, लेकिन हिंदी गलत बोल रहे हैं तो पकड़िए उसको, बोलिए कि आपने हिंदी गलत बोला। ठीक है, लेकिन इंग्लिश गलत बोल रहे हैं तो फिर कोई टेंशन नहीं है, डोंट बी हेजिटेट। ओके, कोई बोल रहा है तो इसी तरह से जवाब दे दीजिए कि अंग्रेज लोग कौन सा शुद्ध हिंदी बोल रहा था। दूसरे के देश में गलत हिंदी बोलना कोई, हम लोग के देश में हिंदी गलत बोलेंगे तो बोल सकते हैं, इंग्लिश गलत बोलेंगे तो कोई हेजिटेशन उसमें क्या है। इंग्लिश नहीं भी आता है तो कोई टेंशन नहीं, गलत बोल रहे हैं फिर भी कोई टेंशन नहीं। क्यों, हम लोग इंग्लिश थोड़ी ना पढ़े हैं यार बचपन से, ना बचपन से इंग्लिश में बात करते हैं, तो गलत तो बोलबे करेंगे ऑब्वियसली, सिंपल सी बात है। ओके, सो डोंट बी हेजिटेट एंड फ्लुएंसी और नॉट फ्लुएंसी ऑल्सो टॉक इन आवर रीजनल लैंग्वेज देन बिकॉज रीजनल लैंग्वेज इज आवर मदर टंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डेटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर, इन अ कंप्यूटर। तो देखिए कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए
किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए हम लोग बाइनरी इकाई का प्रयोग करते हैं, 0 और 1, ठीक है, द्विधारी अंक पद्धति। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो अगर आपका कंप्यूटर ऑफ है, इसको अगर आपको शट डाउन करना है तो शट डाउन करने के लिए हम लोग Alt F4 दबाते हैं, Alt F4, ठीक है, या फिर Alt F4 दबाइए, चाहे क्या बोलते हैं उसको, विंडो जाके फिर शट डाउन कीजिए, ठीक है, या फिर बैक जाना है तब भी आप Alt F4 दबा सकते हैं। अगला है यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा गया है। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कहाँ गया? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। इसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर प्रणाली का हृदय किस घटक को कहा जाता है? तो हृदय जो है हमारा हार्ट, सीपीयू को कहा जाता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला प्रश्न है 27 नंबर। इसमें पूछा गया है HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए ये सारे क्वेश्चन मैंने बताए हुए हैं भाई, ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 28 नंबर। इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण कौन सा है? ठीक है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। तो देखिए इनपुट डिवाइस हमारा कौन सा है? मॉनिटर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, स्कैनर हमारा इनपुट है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला प्रश्न क्या है कि वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? तो उसको होम पेज कहते हैं, ठीक है, होम पेज। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। इसमें पूछा गया है कि विंडो कंप्यूटर को लॉक करने के लिए कौन सी कुंजी संयोजित उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो विंडो कंप्यूटर को लॉक करने के लिए हम लोग विंडो प्लस एल का यूज करते हैं, ठीक है, दोनों को एक साथ दबाएंगे, विंडो बटन प्लस एल, तो हमारा लॉक हो जाएगा, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 31 नंबर में क्या पूछा गया है? द फाइल टाइप डैश इंडिकेट द फाइल इज अ वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो क्या पूछा गया है कि फाइल टाइप जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है तो .doc होता है डॉक्यूमेंट का, .doc MS इसको क्या बोलते हैं? नोटपैड में आपका जनरली वर्डपैड में इसका देखा जाता है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन नेम, ठीक है, .doc, ठीक है, .doc हो जाएगा इसका। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा 32 नंबर क्वेश्चन कि विच कंपनी डेवलप द ओरिजिनल एक्सेल सॉफ्टवेयर। ओरिजिनल एक्सेल सॉफ्टवेयर जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर इस कंपनी को डेवलप किया है। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा है? तो देखिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, अरे बाबा जी यहीं पे, चलिए चलिए बाबा जी के पास चलिए, बाबा आप ही के पास समाधान है, ठीक है। तो आगे जा चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है 34 में कि टू क्रिएट अ फार्मूला यू कैन यूज, ठीक है, तो हमारा जो फार्मूला है उसका प्रयोग किस लिए करते हैं? तो देखिए इसमें हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा, वैल्यू एंड सेल रेफरेंस, वैल्यू एंड सेल रेफरेंस, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मान और सेल संदर्भ। 35 नंबर क्वेश्चन है MS वर्ड में नया दस्तावेज खोलने की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है? देखिए तो नया दस्तावेज MS वर्ड में खोलना है तो ये आपका Ctrl O हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन मुझे दिमाग में लग रहा है कि जो शुरू में था ना, अभी चलिए बताऊंगा, एक क्वेश्चन दिमाग में घूम रहा है कि वो Ctrl N होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा लेटेस्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो देखिए लेटेस्ट वर्जन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भी तो 2021 जनरली और 21 या 24 यूज होता है, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट जो है 2016, आप इसको टिक लगाइएगा, ठीक है। 37 नंबर है हमारा क्वेश्चन कि व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैम मेमोरी मेक इट नॉट सुटेबल फॉर परमानेंट स्टोरेज। तो परमानेंट स्टोरेज यानी कि अस्थिर या फिर अस्थाई, जो परमानेंट नहीं है, तो परमानेंट नहीं है मतलब अस्थाई है, अस्थिर है, वोलाटाइल है, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे बेस वैल्यू 10 किसका होता है? तो डेसिमल का भी होता है, 0 से 9 जो संख्या होता है इसको डेसिमल बोलते हैं, इसका बेस वैल्यू 10 है क्योंकि 0 से 9 तक 10 वो संख्या है, ठीक है। ऑक्टल का बेस वैल्यू 8 होता है, बाइनरी का 2 होता है, हेक्साडेसिमल का 16 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमारा हो जाएगा दशमलव, ऑप्शन डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर। इसमें पूछा गया है बाइनरी संख्या, ठीक है, ये इसका दशमलव में परिवर्तन करें। वाकई में ये क्वेश्चन टफ था और इसका राइट आंसर हो जाएगा 9.125। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, मतलब कितना 10-12 क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर मैंने गूगल से आप खोज लिया है, ठीक है, झूठ क्या बोलूँगा, ठीक है, तो मैंने गूगल से खोज लिया, उसके बाद आपको बता रहा हूँ सबका। बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब 10-12 क्वेश्चन मुझे भी नहीं बन रहे थे, ठीक है, तो मैंने गूगल में खोजा है
उसके बाद आंसर करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो यू डोंट वरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच फंक्शन इज एक्सेल, टेल हाउ मेनी न्यूमेरिक एंटायर आर देयर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि हाउ मेनी न्यूमेरिक एंटायर आर देयर। हिंदी पढ़िए कि एक्सेल में कौन सा फंक्शन बताता है कि कितनी संख्याएं, संख्यात्मक प्रवृत्तियां हैं। देखिए काउंटिंग करना है तो काउंटिंग के लिए हम लोग काउंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। गिनती, एक एक दुए दो, हिंदी मीडियम, और इंग्लिश मीडियम 1 2 3 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 41 नंबर, दस्तावेज के पृष्ठ के कर्सर ले जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है कि टू मूव कर्सर पेज टू पेज, अगर आप एक पेज से दूसरा पेज जाना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, तो पेज अप, पेज डी एन मतलब पेज डाउन, ठीक है, नीचे जाना, पेज अप मतलब पेज ऊपर जाना, ठीक है। तो ये होता है दोनों, ऊपर नीचे दोनों होता है भाई, बिना ऊपर नीचे हुए काम नहीं चलता है ना। तो ऑप्शन सी, ठीक है, लाइव हो चाहे जो भी हो, ऊपर नीचे अप डाउन लगा रहता है, ठीक है। लाइव हो, दिमाग हो, या फिर समझ रहे हैं ना, ऊपर नीचे हो चलता रहता है। चलिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 42 नंबर की व्हाट डज PDF स्टैंड, PDF का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन ए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। हालांकि वीडियो 16 मिनट का हो गया है, 20 मिनट कोशिश करता हूँ, 20-25 मिनट का क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 43 नंबर की इन पावर पॉइंट स्लाइड शॉर्टर कमांड इज फाउंड अंडर विच टैब, ठीक है। जो पावर पॉइंट में स्लाइड दिया जाता है कमांड का, वो किस टैब में पाया जाता है, ठीक है। तो वो व्यू टैब में पाया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 3 घंटा का पेपर है भाई, तो 25 मिनट तो लगेगा ना, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 44 नंबर की विच फंक्शन की इज यूज टू रीनेम ऑफ फाइल फोल्डर विंडो, ठीक है, इन विंडो। तो विंडो में हम लोग रीनेम करना चाहते हैं तो F2 का प्रयोग करते हैं, क्योंकि F5 से हमारा रिफ्रेश होता है, ठीक है। और भी है लेकिन चलिए डायरेक्टली मैं बता दिया, आंसर F2 होगा इसका। F1 हेल्प, F2 रीनेम, ठीक है। F5 से हम लोग रिफ्रेश करते हैं, F7 से हम लोग क्या करते हैं, स्पेलिंग चेक करते हैं, F12 से आपका सेव एज होता है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है द एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू रीच अ स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी एंड ऑब्टेन इट्स कंटेंट्स इज कॉल्ड द, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा कि मेमोरी में एक संग्रहण स्थान जहां तक पहुंचने की इसकी सामग्री प्राप्त करने के लिए आवश्यक औसत जो समय लगता है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, उस टाइम को बोलते हैं हम लोग एक्सेस टाइम, ठीक है, कि कितना टाइम लग रहा है उसको एक्सेस करने में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 46 नंबर पूछा गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS वर्ड। देखिए हम लोग जूम करते हैं ना, जूम और छोटा करते हैं, जूम करते हैं, ठीक है। तो जूम आपका मैक्सिमम 500% होगा, मतलब किसी फाइल का अगर साइज 5 है तो उसका 100% 5 है, ठीक है। तो 25 तक हो सकता है, 25 सेंटीमीटर तक लंबा, समझ रहे हैं ना, 500%, जितना लंबा है उसका 500%। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अगला है कि बलून, यार इसको पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्लस साइन इज बलून अलजेब्रा, ठीक है। तो बलून बीजगणित में प्लस चिन्ह का प्रयोग किस लिए करते हैं, ठीक है। तो ये आपका और हो जाएगा, इसको मैंने खोजा है भाई, लॉजिक गेट मुझे नहीं आता है, लॉजिक गेट का क्वेश्चन सबको मैंने गूगल से खोज लिया है आंसर। अगला है हमारा विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट हैंड राइटिंग। देखिए इनपुट हैंड राइटिंग, जैसे हमारा आधार कार्ड है, लिखा हुआ है, उसको हम डिजिटल बनाएंगे तो क्या करेंगे, स्कैनर में देंगे, स्कैनर में देंगे तो वो डिजिटल फॉर्म हो जाएगा, ऑप्शन बी, स्कैन करना होगा ना, ठीक है। कीबोर्ड से हम लोग टाइप करते हैं, ठीक है, और स्कैनर से स्कैन करते हैं लिखित चीज़ को। अगला है हमारा यहाँ पे 49 नंबर, कॉम्पैक्ट डिस्क के उत्पादन में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। विच टेक्नोलॉजी इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क। तो देखिए कॉम्पैक्ट डिस्क में जो है लेजर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। डिस्क मैं यार मतलब ये सोचिए ना कि हम जो कैसेट बनता है ना वो लेजर टेक्नोलॉजी से बनता है, देखने से ही लगता है चिक 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 एकदम चमकता है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज। तो जो फिजिकल और लॉजिकल नेटवर्क होता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों नेटवर्किंग, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है इन एक्सेल और डाटा सीरीज इज डिफाइन एज व्हाट, ठीक है। तो एक्सेल में जो डेटा सीरीज होता है उसको हम लोग किससे डिफाइन करते हैं,
जो एक्सेल में डेटा सीरीज होता है उसको अ कलेक्शन ऑफ रिलीज डेटा यानी कि संबंधित डेटा का संग्रह एक जगह इकट्ठा होना कहलाता है। ऑप्शन सी। 52 नंबर हमारा क्वेश्चन है, देखिए पूछा गया है कि विच डिवाइस इज यूज फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट। देखिए इनपुट और आउटपुट की तरह हम लोग टच स्क्रीन का प्रयोग करते हैं। जैसे जब देख रहे हैं तो वो आउटपुट हो गया, जैसे जब फिल्म वगैरह देखते हैं कुछ भी मोबाइल से तो वो आउटपुट हो गया। उसके बाद जब मोबाइल को चिपने लगते हैं, जैसे अभी मैं काम करता हूँ, ठीक है, लैपटॉप में चाहे कुछ में भी, तो वो हमारा इनपुट हो जाता है, ठीक है ना। जो टच स्क्रीन होता है तो वो आपका इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप में से बहुत से अभी दोस्त ऐसे होंगे जो लैपटॉप मतलब अच्छे से 1 महीना भी नहीं चलाए होंगे ना। हाँ डेफिनेटली, क्यों? क्योंकि आर्थिक स्थिति सही नहीं है बार, किसको नहीं पसंद है कि भाई लैपटॉप एक घर में हो तो चलाएगा, ठीक है, लेकिन उतना अच्छा खासा पैसा नहीं होता है फादर का, जिसके कारण हर आदमी परचेज नहीं कर पाता है, ठीक है। ये रियलिटी है और इसको आपको एक्सेप्ट करना होगा, और इसीलिए वीडियो के एंड में मैं आप सभी को बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि हमारे देश में ना समानता नहीं है, कोई 25 लाख कमाता है, कोई 25,000 नहीं कमा पाता है, कोई 25,000 का तो दूर जाए 5,000 कमाने के लिए तरसता है, ठीक है, 10,000 के लिए भटकता है दर दर। चलिए, किलो बाइट इक्वल बाइट्स, तो 1 KB जो होता है 1024 बाइट के बराबर होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा 54 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि विच प्रोटोकॉल इज यूज सेंड इन ईमेल। तो हम लोग जो ईमेल सेंड करते हैं उसमें सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं, ये वाला SMTP सॉरी, एस से सिंपल, एम से मेल, टी से ट्रांसफ़र, पे से प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है कि इन एम एस वर्ड में विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के लिए हम लोग कंट्रोल के का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर हमारा क्वेश्चन है इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी ऑफ बग डैश रेफर टू, ठीक है, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में एक बग जो है किसका मतलब कंप्यूटर में बग किसको बोलते हैं। बग मतलब होता है कंप्यूटर में की जाने वाली गलतियों को या गड़बड़ी को। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर की प्रारंभिक मेमोरी को क्या कहा जाता है। जो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होता है इसको हम लोग रैम बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है हमारा 58 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि विच फंक्शन की इज यूज टू सर्च इन विंडो। तो देखिए सर्च करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। सर्च करने के लिए हम लोग F3 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। F1 हेल्प, F2 रीनेम या एडिट, F3 आपका फाइंड, ठीक है, और F5 होता है आपका रिफ्रेश, F7 होता है स्पेलिंग चेक। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा F3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59 नंबर। इसमें पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज फॉर स्टोरिंग डेटा द डज नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली, ठीक है, मतलब किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग उन डेटा संग्रह के लिए किया जाता है जो बार बार नहीं बदलते हैं, मतलब हर बार नहीं बदलेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं रोम, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, अस्थाई मेमोरी। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60 नंबर। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो देखिए गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन है, विंडो नहीं है। विंडो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये एक सर्च इंजन नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आगे देख लेते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि इंटरनेट से अपने कंप्यूटर पर फाइलें हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है। इंटरनेट से अपने कंप्यूटर पर फाइल को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को, मतलब जस्ट इंटरनेट चलाते हैं हम लोग, कुछ को अपने मोबाइल में सेव करना है तो क्या करते हैं, डाउनलोड कर देते हैं, वही हो गया डाउनलोडिंग, ठीक है, डाउनलोडिंग। और कभी कभी इंस्टॉलिंग भी दे देता है, वो ऐप के लिए इंस्टॉल और वीडियो वगैरह के लिए PDF वगैरह के लिए डाउनलोड, ठीक है। अगला है हमारा प्रविष्टियाँ बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इंग्लिश में पढ़िए कि विच सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम लोग पावर पॉइंट का प्रयोग करते हैं, MS पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो इन प्रिंटर हमारा आउटपुट है, मॉनिटर भी आउटपुट है, कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है, ठीक है, ये अंदर लेके जाता है इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पीकर भी हमारा आउटपुट है। अगला है 64 नंबर कि विच कमांड इज यूज टू कट टेक्स्ट इन MS वर्ड। तो कट करने के लिए Ctrl X का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हेंस
नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि विच मेनू इज सेलेक्ट टू कट कॉपी एंड पेस्ट। कट कॉपी एंड पेस्ट ये तीनों जो है आपका एडिट मेनू में पाया जाता है। क्लिप बोर्ड उसको हम लोग बोलते हैं कट कॉपी पेस्ट, ठीक है, क्लिप बोर्ड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, इसमें पूछा गया है कि द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट सच एज टाइटल एंड सब टाइटल टेक्स्ट पिक्चर टेबल etc इज कॉल्ड, ठीक है। तो देखिए बोला गया है कि शीर्षक, ठीक है, टाइटल देते हैं, उप शीर्षक यानी कि आपका सब टाइटल, चित्र यानी कि इमेज, तालिका और आदि सभी तत्वों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इन सभी को हम लोग बोलते हैं लेआउट। क्या बोलते हैं? लेआउट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन है। कितना टाइमिंग हो गया? 25 मिनट ना, और लग जाएगा यार 5 मिनट। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला है कि व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस ए इन MS वर्ड। कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग ऑल सेलेक्ट के लिए किया जाता है। कहाँ पे हमारा ऑल सेलेक्ट कहाँ गया जी? सेलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट, ठीक है, सॉरी सेलेक्ट ऑल कंटेंट, ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है हमारा, द की कॉम्बिनेशन यूज टू परमानेंटली डिलीट अ फाइल विथआउट सेंडिंग इट टू रिसाइकल बिन इज। देखिए जब भी हम कंप्यूटर में कोई भी चीज़ डिलीट करते हैं तो वो परमानेंट डिलीट नहीं होगा। जैसे डिलीट मार देंगे गैलरी से, वो रिसाइकल बिन में जाएगा, ठीक है, और फिर रिसाइकल बिन में जाकर डिलीट मारेंगे तब जाकर डिलीट होगा। और वही अगर आपको डायरेक्टली गैलरी से डिलीट मारना परमानेंटली, तो आपको शिफ्ट प्लस डिलीट का ऑप्शन दबाना पड़ेगा एक साथ, शिफ्ट प्लस डिलीट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर हमारा क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज एन एंटीवायरस, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज एन एंटीवायरस। तो एंटीवायरस किस टाइप का, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो एंटीवायरस जो है हमारा किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 70 नंबर, इसमें पूछा गया है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है। तो देखिए इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए हम लोग जो है मॉडेम का प्रयोग करते हैं। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डू मॉड्यूलेटर। यह एक इनपुट आउटपुट दोनों है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कर्सर के बाएं चरित्रों को हटाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। विच की इज यूज टू डिलीट कैरेक्टर्स टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। तो देखिए लेफ्ट ऑफ द कर्सर मतलब आपको सिंपल कोई वर्ड लिखें, अपने बाईं और कोई वर्ड एगो हटाना है, जैसे ज़्यादा वर्ड लिखा गया, ठीक है, तो हम लोग उसको बैक स्पेस से हटाते हैं। बैक स्पेस लंबा वाला जो बटन होता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 72 नंबर, इन MS एक्सेल व्हाट सिंबल इज यूज बिफोर अ नंबर टू क्रिएट फार्मूला। देखिए MS एक्सेल में कोई भी काम कीजिए उससे पहले आपको इक्वल का साइन देना पड़ेगा, बराबर का चिन्ह, ठीक है, तभी आपका MS एक्सेल में कोई काम होगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है, एक मिनट, MS विंडो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फिर बोलिएगा MS वर्ड का है, नहीं, MS वर्ड जो है MS विंडो का एक भाग है, मतलब 4 को भाग है इसका, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और MS एक्सेस, उसी में एक भाग ये है, ठीक है। तो ये नहीं होगा बल्कि ये होगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा की जाने वाली बुनियादी प्रक्रियाएं क्या हैं। तो कंप्यूटर द्वारा की जाने वाली जो बुनियादी प्रक्रियाएं, अरिथमेटिक का भी काम करता है, लॉजिकल का भी काम करता है, स्टोरेज का भी काम करता है। तो यहाँ पे देखिए बाबा जी मिल गए, बाबा आपके शरण में आए हैं। बोलेगा आओ बेटा, आप ही के इंतज़ार था। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए हमेशा जब भी बात कीजिएगा किसी अदर पर्सन से तो आप उसे आप बोलिए, ठीक है। यू इंग्लिश में बोलते हैं ना, तुम बोल रहा है ना आप बोल रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता है, ठीक है। रिस्पेक्ट नहीं देना है तो इंग्लिश में बात कीजिए, ठीक है, हाउ आर यू, और वहीं आप हिंदी बोल दे आप कैसे हैं, तो कितना अच्छा है। और विदाउट रिस्पेक्ट हाउ आर यू, यस आई एम फाइन बेटा इंग्लिश में, ठीक है। चलिए, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बस एंड लिसन टू मी, देयर आर नो वर्ड्स इन योर विड्स, सो लेट्स टॉक इन आवर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि विच फाइल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग MS वर्ड। MS वर्ड को स्टार्ट करने के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं, शुरू करने के लिए कौन सा फाइल जिम्मेदार है। तो देखिए हम लोग रन कमांड से विन वर्ड सर्च करते हैं, विन वर्ड, तब हमारा MS वर्ड ओपन होगा, ठीक है।
विनवर्ड और ये EXE ये आपका एक्सटेंशन नाम है। तो ऑप्शन 75 कंप्लीट हो गया। अब देखिए मैंने शुरू में बताया था कि यहाँ पे हमारे देश में कोई 75 लाख कमा रहा है, कोई 7500 नहीं कमा पाता है। ठीक है, देखिए कारण क्या है, हम लोग में समानता नहीं है। हम लोग जो है सरकारी मीडियम, माफ़ कीजिएगा अगर आप में से कोई इंग्लिश मीडियम होंगे तो आपको भी ये चीज़ ध्यान देना होगा कि जो सरकारी मीडियम है ना, इसके साथ अन्याय हो रहा है। क्या अन्याय हो रहा है कि सरकारी स्कूल में भी आपका इंग्लिश में पढ़ाई होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ाई क्यों होना चाहिए यार, सुनिए, इंग्लिश में पढ़ाई काहे नहीं होगा। देखिए जो हमारा कोर्ट है, कोर्ट में सब कुछ इंग्लिश में होता है, न्यायालय पे सब कुछ इंग्लिश। आपका मेडिकल में कोई भी जाइए, डॉक्टर से लेकर के जितना भी मेडिकल का पढ़ाई है सब इंग्लिश में होता है, मेडिकल का पढ़ाई सब इंग्लिश में। इंजीनियरिंग का पढ़ाई कीजिए, बीटेक डिप्लोमा कुछ भी कीजिए, सब इंग्लिश में हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप IBPS का तैयारी कीजिए, बैंकिंग का, वो भी इंग्लिश में है। SSC का तैयारी कीजिए, वो भी इंग्लिश में है। 90% एग्जाम इंग्लिश में, एवरीथिंग इन इंग्लिश। तो वाई हम लोग क्यों हिंदी पढ़ेंगे, बुर्बक हैं। और इतना ही अच्छा अगर हिंदी है, ठीक है, तो फिर बाकी जितना भी आदमी है जो थोड़ा अच्छा पैसा कमाता है, नेता, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी जो भी करता है, यहाँ तक कि इवन आप भी, जब आप ईमानदारी से बताइए तो आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजिएगा, 100 में एगो बोलेगा कि हम भेजेंगे, लेकिन फिर 1-2 साल के बाद वो भी प्राइवेट में डाल देगा। क्यों? क्योंकि प्राइवेट में इंग्लिश मीडियम का पढ़ाई अच्छा है यार, सबको जानता है अच्छा है इंग्लिश मीडियम का पढ़ाई, सब चीज़ इंग्लिश में हो रहा है। और इतना ही अच्छा अगर हिंदी मीडियम है तो सबको हिंदी में कर दीजिए, पूरे देश में इंग्लिश मीडियम हो चाहे प्राइवेट स्कूल में भी हिंदी में पढ़ाई होगा। ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाला इंग्लिश हिंदी नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग काहे पढ़ेंगे हिंदी? हिंदी का जब कोई उपयोगी नहीं है हम लोग के लाइफ में, खाली भाषा के सिवाय और कोई ही उपयोग नहीं होता है। हाँ, कौन सा नौकरी मिलेगा? वही फोर्थ ग्रेडर वाला, एकदम जो जिसको कोई करने नहीं खोजता है, लास्ट में सरकारी स्कूल के वाले बच्चे ही उसमें ज्वाइन करते हैं। जो फोर्थ लाइन होता है एकदम घटिया टाइप से, दिन रात रगड़ाता है, वही सब दे देता है। ठीक है, तो दोस्तों इंग्लिश पढ़ाई बहुत ज़रूरी है समानता लाने के लिए। नहीं लाइएगा तो NIT, IIT, BIT, नीट, JRF जितना भी है ना, सब इंग्लिश मीडियम का बच्चा सब ले जाएगा, अमीर सभी लोग, और फिर हिंदी स्कूल का ताकते रहेगा। ठीक है, सरकारी मीडियम। और वहीं अगर सरकारी मीडियम में, सरकारी स्कूलों में भी इंग्लिश का पढ़ाई होगा ना, तो कंपैरेटिवली मैं बता रहा हूँ चैलेंज ठोक के कि फिर जो नीट हो, JRF हो, चाहे आपका SSC, IBPS कुछ भी हो, ठीक है, IIT हो, सब में फिर सरकारी स्कूल के बच्चा का भी परसेंटेज आएगा। ठीक है, अच्छा खासा परसेंटेज आएगा। हम लोग इंग्लिश के चलते बस हो जाते हैं ना। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे झारखंड राज्य में भी इंग्लिश में पूरा का पूरा हो जाए सब कुछ, सरकारी स्कूल भी इंग्लिश में चले। ऐसा बहुत सारे राज्यों में है, नागालैंड में पूरा का पूरा इंग्लिश है, अरुणाचल प्रदेश में पूरा का पूरा इंग्लिश चल रहा है, चंडीगढ़ में पूरा का पूरा इंग्लिश चलता है पढ़ाई, सरकारी स्कूल भी इंग्लिश में। ठीक है, तो हम लोग क्यों नहीं करेंगे? और इतना ही अच्छा अगर लगता है ना कि हिंदी मीडियम, तो सब कोई फिर हिंदी पढ़ाइए अपना बच्चा को, चाहे जो भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो भी अपना बच्चा को हिंदी पढ़ाइए। आखिर हिंदी स्कूल अच्छा है तो फिर पढ़ाने में क्या दिक्कत है? सब कोई पढ़ेगा, पढ़ेगा तो एकता। ठीक है, पढ़ो तो सबको हिंदी या तो फिर इंग्लिश, एक भाषा। क्योंकि हिंदी हम लोग पढ़ते हैं और कहीं पे उपयोग नहीं होता है। PhD का एग्ज़ाम हो रहा है इंग्लिश में, सब कुछ इंग्लिश में हो रहा है, तो हिंदी काहे पढ़ेंगे? सिंपल सा बात है भाई। हिंदी एक सब्जेक्ट रहेगा, जैसा इंग्लिश स्कूल में, प्राइवेट स्कूल्स में, इंग्लिश मीडियम में केवल एक सब्जेक्ट होता है, हिंदी का पेपर एगो सब्जेक्ट रहता है, बस हिंदी एक सब्जेक्ट। उसी तरह से सरकारी स्कूल में भी हिंदी एक सब्जेक्ट हो, बाकी सभी पेपर हमारा मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, चाहे जो भी पेपर हो, सब इंग्लिश में रहेगा। 1 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक कर दीजिए, उसके बाद देखते हैं कैसे नहीं इक्वलिटी होता है। ठीक है, उसके बाद समाज अपने आप एकता आ जाएगा। देखिए प्राइवेट स्कूल के बच्चे के साथ आप भिड़िए, आपको है दृष्टि से देखेगा। ठीक है, उन लोग अपने आप को बहुत बड़ा VIP समझता है, और सरकारी स्कूल के बच्चों को भाव नहीं देता है। ठीक है, और हम लोग भी वहीं इंग्लिश में झाड़ देंगे उन लोग। ठीक है, तो समानता आ जाएगा। और जब हिंदी और प्राइवेट दोनों में इंग्लिश पढ़ाई होगा, सरकारी हो चाहे प्राइवेट, तो फिर मैं बता रहा हूँ यकीन से 80% लोग छोड़ देगा प्राइवेट स्कूल और सब सरकारी में ही पढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि मीडियम का अंतर है। इस बात को, छोटी सी बात को समझ नहीं पा रहा है आदमी, और ना कोई आंदोलन कर रहा है। लेकिन मैं आंदोलन करूँगा, लाइफ टाइम के लिए करूँगा, जब तक कि इसको मैं लागू नहीं करा देता हूँ। ठीक है, आजीवन मैं इसमें दे दूँगा, कब नहीं सफल होऊंगा। अपना पर्सनल लाइफ बर्बाद नहीं करूँगा, लेकिन पर्सनल लाइफ में भी इसको लागू करूँगा। जहाँ पर भी मुझे बोलने का अवसर मिले, यूनिवर्सिटी चाहे बड़ा मंच में, चाहे जहाँ पर भी, मैं इसको आवाज़ उठाऊँगा। आप लोग का साथ चाहिए। ठीक है, तभी ये चीज़ हो पाएगा, बिना जनता के नहीं हो पाएगा।
ये बिरसा मुंडा, ठीक है, सिद्धू कानू मुर्मू, सब योगदान दे रहे हैं। तो सब कोई हम लोग साथ में आगे बढ़ेंगे ना जी। और ये कैसे होगा मालूम है? विधानसभा में 2/3 बहुमत से पारित करना होगा कि झारखंड में सभी सरकारी संस्थानों में, सभी सरकारी विद्यालयों में हिंदी के जगह इंग्लिश को हस्तांतरित किया जाता है राजभाषा के लिए, ठीक है, राजकीय भाषा। और फिर वो पारित हो जाएगा, बस विधानसभा से पारित करने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, तो आपका सपोर्ट चाहिए, बिना सपोर्ट के नहीं होगा। और सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो इसी तरह से कुत्तों बिल्ली जैसा जीवन जियो यार। सीरियसली मैं हूँ, हमेशा मजाक के मूड में नहीं होता हूँ, सीरियसली बात सीरियसली करता हूँ, ठीक है। नहीं तो कुत्ता बिल्ली जैसा जियो। उन लोग 25 लाख का पैकेज लेगा, 1 साल में 25 लाख 50 लाख कमाएगा, और हम लोग 5,000 कमाने के लिए दर दर भटकते रहिएगा, ठीक है। चलिए, आपका साथ चाहिए। और हाँ, मेरा एक चैनल है सागर साव, यूट्यूब में सर्च मारिएगा सागर साव के नाम से, सागर साव SAW, ठीक है, आ जाएगा। 58,000 सब्सक्राइबर है, उसमें मैं ये सारी बातें बोलते रहता हूँ और जॉब अपडेट भी देता हूँ, ठीक है। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।